मन के सवाल में आज का प्रश्न जिसने पूछा है, प्रश्नकर्ता ने अपना नाम नहीं लिखा, स्थान बताया है। तो खैर, हमारा तो जो मुख्य बिंदु है वह प्रश्न है। तो हम सबसे पहले प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर विचार करते हैं। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं पाकिस्तान सिंध उमरकोट से बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं श्री राम जी और हनुमान जी की पूजा करता हूँ। मैं हनुमान भक्त हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि गुरुजी, हनुमान जी की पूजा करने में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए, कृपा करें। इन्होंने पूछा है हनुमान जी की पूजा करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। भजन और भोजन दोनों के नियम लगभग समान ही हैं। मैं भोजन के द्वारा समझाता हूं। एक व्यक्ति भोजन करता है, दस्ताने पहनता है, ग्लव्स, छुरी कांटा लेता है, फॉर्क एंड नाइफ, और उसके बाद गले पर एक बिब बांधता है, रुमाल रखता है टांगों के ऊपर, डाइनिंग टेबल पर बैठता है और बड़ी अदा के साथ भोजन करता है, स्टाइल के साथ। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वह थाली के अंदर दाल भात डालता है, उनको मिलाता है और लड्डू बना के ऐसे खा जाता है। तो जो बहुत ढंग से, स्टाइल से, तरीके से, सलीके से खा रहा है, उसको लगता है कि ये कैसा असभ्य मनुष्य है कि जो हाथों से भोजन कर रहा है। हाथ से भी भला कभी कोई भोजन करता है। भोजन करने के लिए तो कटलरी का इस्तेमाल किया जाता है, छुरी, कांटे, ये सब चीज़ें, चम्मच। हाथ से भोजन करना ना अच्छा नहीं है। सबका अलग अलग ढंग है भोजन करने का, लेकिन मूल भाव जो है वह यह है कि भोजन करते समय क्या आपका मन शांत और प्रसन्न है। यदि आप क्रोध में, घृणा में, ईर्ष्या में भोजन कर रहे हैं, तो फिर चाहे आप कितनी भी स्वच्छता का ध्यान क्यों ना रखें, स्वच्छता के कितने ही नियमों का पालन क्यों ना करें, कितने ही गुड हैबिट्स के एटिकेट्स यानी अच्छी आदतें उनको लेकर भोजन करें, नियमावली को लेकर भोजन करें, लेकिन वह भोजन आपके भीतर जाकर विष बन जाएगा। क्योंकि आपने जिस भाव से भोजन ग्रहण किया वह क्रोध का भाव था, घृणा का था, ईर्ष्या का था, अन्य अनेक मनोविकारों से ग्रसित भाव आपके साथ थे जब आप भोजन कर रहे थे। अब बात आती है पूजन पर। जैसा कि इन्होंने पूछा है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह अपना अपना ढंग है। एक राजा यदि हनुमान जी की पूजा करवाता है तो वह अपने पुरोहित से कहेगा। पुरोहित पूरा विधि विधान जो कर्म कांड का होता है, पूरी साज सज्जा, उन सब का ध्यान रखेगा और उसके बाद राजा को कहेगा कि आप आइए, सब पूजन की तैयारी हो चुकी है। राजा केवल हाथ जोड़कर बैठा रहेगा, सारा पूजन पुरोहित करेगा। तो वहाँ तो कुछ बात रहती नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ पुरोहित कर रहा है, तो कुछ कमी रहने वाली है ही नहीं। अब आता है मध्यम वर्ग की बात, बीच वाला वर्ग, जो रीति रिवाजों का, कर्म कांडों का पूजा के समय इस्तेमाल करता है। बाद में उसे बताया जाता है, अरे तुमने तो लाल कपड़ा नहीं रखा था, 5 फल रखने थे तुमने तो 3 रख दिए,
यहाँ पर अन्न इस स्थान पर नहीं रखना था, यहाँ जल रखना था, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी सारी पूजा निष्फल हो गई, बेकार हो गई। अब वह जो मध्यम वर्गीय है, मध्यम चित्त वाला, वो पूजा करा के उसका मन या करके और दुखी हो जाता है कि मेरी पूजा दोषयुक्त हो गई, इतने दोष उसमें आ गए, तो वह और घबरा जाता है। प्रश्न ये है कि जब हम विधि विधानों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नियमों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग वहीं पर अटक जाता है, उसकी एक सुई वहाँ अटक जाती है। और क्या होता है, जो भाव है पूजा का वह कहीं थोड़ा कमतर हो जाता है। अब एक अन्य व्यक्ति है, पूजन करने बैठा है अपने इष्ट देव का, हनुमान जी को ही ले लो, तुम हनुमान जी की बात कर रहे हो तो। अब वह हवन कर रहा है और हवन करते करते हनुमान चालीसा की आहुति दे रहा है, या बैठा हुआ है और हनुमान जी का ही भजन कर रहा है, राम के भजन गा रहा है। उसने कोई विधि विधान इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं, कर्म कांड की कोई सामग्री नहीं लाया, बस बैठ गया और बैठकर हनुमान जी का सुमिरन करने लगा, राम नाम जपने लगा, राम में डूबने लगा, राम की कथाओं में लीन होने लगा। मुख्य बात जो है, मुख्य बात यह नहीं है कि हनुमान जी या किसी भी देवी देवता का पूजन करने के नियम क्या हैं। मुख्य बात यह है कि भाव, क्या हृदय में भाव गहराया हुआ है। यदि हृदय में भाव है तब पूजन करते समय अन्य सभी नियम बहुत पीछे छूट जाते हैं। तब नियम रहे ही नहीं जाते, एक ही नियम रहता है कि शुद्ध भाव से, जैसे अभी बताया ना मैंने कि यदि अशुद्ध भाव से भोजन करोगे तो वह विष बन जाएगा। अशुद्ध भाव से यदि सुमिरन करोगे तो भी वह विष बन जाएगा। अशुद्ध भाव क्या होता है कि आप हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं और उनसे साथ साथ कह रहे हैं कि हनुमान जी इसका बुरा कर दो। बोलते हैं ना भक्तगण, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। अब वो हनुमान जी का सुमिरन कर रहा है दुश्मन को नष्ट करवाने के लिए। हनुमान जी स्वयं देख लेंगे ना कौन किसका शत्रु है। वे बेहतर जानते हैं कि वास्तव में कौन शत्रु है, वास्तव में कौन है। यह भी हो सकता है कि सामने वाला बहुत भला और अच्छा व्यक्ति हो और हमें अपना दुश्मन दिखता हो, और हम हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी आप जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तो हनुमान जी तो कहेंगे कि भैया हम तो साधु संत के रखवाले हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो हनुमान जी तो सहमत नहीं होंगे। वे तो कहेंगे कि हम तो दुष्टों का सर्वनाश करते हैं, भले और प्यारे लोगों का थोड़ी ना। और तुम हमसे भले लोगों को नष्ट करवाने की बात कर रहे हो। तो ये कहने का भाव है कि भीतर आप किसी का भी पूजन करें, कोई भी हो, नियमों से अधिक भाव की शुद्धता पर ध्यान दें कि पूजन करते समय यही भाव रहे वसुधैव कुटुंबकम का, कि पूरी धरती का कल्याण चाहे, पूरी वसुधा का। और यही सबसे बड़ा नियम है, यही सबसे बड़ा नियम। कितनी सुंदर हमारे यहाँ स्तुति है ना, कि जिसमें हम सारे संसार के सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बस भाव। तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं
पूजा करते समय यदि नियमों का पालन नहीं भी हो पा रहा है किन्हीं स्थानों पर, तो उसकी फिक्र मत लीजिए। जितना हो जाए उतना ठीक है, जितना हो जाए, लेकिन भाव पूरा हो इसका प्रयास रखिएगा। तभी वह उपासना, वह प्रार्थना, वह विनती, वह फरियाद, वह अरदास तभी वह लगेगी जब उसके साथ भाव की शुद्धता जुड़ेगी। मैंने मूल तत्व बता दिया है, बाकी सारी चीजें इधर उधर की हैं। हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। यह अपने अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार होते हैं नियम। लेकिन भाव तो खुद को ही गहराना है, स्वयं को।